आज का ये एपिसोड बहुत स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें आपको डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ जी से मिलने का मौका मिल रहा है, जो हिंदुस्तान के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में पीएचडी की और उसके बाद में यूनिवर्सिटी में जाके पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया। आज आप ऐसे दो स्टूडेंट से भी मिलने वाले हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग के पहले बैच में के स्टूडेंट बने और हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज किया, रितेश और सुमन। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये कोर्स। आपको अगर ज्वाइन करना है तो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या इसमें पढ़ाया जाता है, वो पूरी डिटेल इस इंटरव्यू में आपको देखने को मिलने वाली है। लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा 100वां एपिसोड, जिसको हमने आपके सामने प्रस्तुत किया था 22 दिसंबर 2020 को, उसमें 3 मेहमान हमारे साथ में थे। शूलिनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के वाइस चांसलर अतुल घोषला सर, शूलिनी यूनिवर्सिटी के ही ई लर्निंग के डायरेक्टर डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ और फॉर्मर सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर हेम पांडे सर। और उस एपिसोड में ये अनाउंसमेंट किया गया था कि बहुत जल्द शूलिनी यूनिवर्सिटी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में डिप्लोमा लेके आ रही है, डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग। और उसके लगभग 6-7 महीने के बाद वो डिप्लोमा आया और उसका पहला बैच अभी आ गया है, रिजल्ट्स आ गए हैं। तो आगे हम लोग बढ़ें, एक और बड़ी हिस्टोरिकल मोमेंट हुई, उसकी कुछ झलक मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। और वो मोमेंट था फर्स्ट सेडसा डायरेक्ट सेलिंग कॉन्क्लेव इन शूलिनी यूनिवर्सिटी। पहले ये थोड़ी सी झलक देखिए, उसके बाद में हम इंटरव्यू को स्टार्ट करेंगे। Can anybody tell me how do you build a relationship? कोई भी बताओ, relationship कैसे बनता है? Relationship बनता है transparency and accountability. You are dreamers? Yeah! I am also a dreamer, and everyone at Shulini is a dreamer. Some of you may have heard this. I will take 45 minutes to sharpen my axe. Yeah? And the axe for both of us in sales and marketing is our skill set and our knowledge. When somebody asks me what is your biggest weakness, I say my biggest weakness is that I'm not able to fully utilize my strengths. तो इसी एक नियत के साथ सभी डिस्ट्रीब्यूटर ग्रो करें, प्रॉफिटेबल हो। I welcome you all. मतलब वर्ड्स में मैं कितना एक्साइटेड हूँ। The first batch of direct selling industry, direct selling, PGDD, seriously, इतिहास बढ़ गया। seriously, goosebumps आ रहे मेरे को। जो तुम ऊपर वाले के सामने बोलते हो वो तुम्हें मिलता है। और इसी तरीके से मिला कि आज मैं शायद यंग है PGDD ऑनर आपके सामने बोल रहा हूँ। तो ये जो एजुकेशन है हमारे लिए ये वही काम करती है कि ये बच्चों की परिवार को 100 रुपये भी है, 10,000 रुपये भी है, लाख रुपये भी है। Let's support the initiative. If you think academics make a difference, support the initiative को. I dream about direct selling being taught across universities in India. Right? We will not take out even a single penny from the corpus, from the universities from the India. And nobody knows. Each one of you, the 25 of you, आप लोग जब बात किए तो वाकई में हमको लग रहा था कि आप डायरेक्ट सेलिंग में कुछ धमाका होने जा रहा है। मार्केट में अच्छा माहौल बनाएंगे, कस्टमर को बार बार अवेयर करके अच्छी बातें करेंगे, उसको सिखाएंगे, बताएंगे, ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम करेंगे, हम जरूर जीतेंगे। Good companies should start practicing something very stringent
to make sure that the quality leadership lessons are given along with this, so that everything will get resolved. That's what I feel. Let us try to create something which is magical, right? Thank you all. जी हाँ, आपने डायरेक्ट सेलिंग कॉन्क्लेव देखा और उस कॉन्क्लेव के पीछे जो शक्ति है, जो ताकत है, जो विज़न है, वो आज हमारे मेहमान हैं। आइए हम सब लोग मिलकर स्वागत करें डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ, डायरेक्टर ई लर्निंग, एकेडमिक फेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, हिंदुस्तान के पहले डायरेक्ट सेलिंग के पीएचडी होल्डर। कितनी भी लंबी लिस्ट बना लें सर, कम पड़ेगी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन आपका मुझे यहाँ पर दोबारा एक बार फिर मौका देने के लिए। अपने इस ज़बरदस्त शो पे आप एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही नेक काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए। और जब भी इस नेक काम में कभी हमारी थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसको, आहुति की ज़रूरत होगी तो हम ज़रूर आएंगे जब भी आप बुलाएंगे सर। सौभाग्य है हमारा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ये मेरे पास में मौका है आपका आभार प्रकट करने का। आपका जो विज़न था ना सर कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एकेडमिक एजुकेशन होनी चाहिए, तो वो बहुत आसान नहीं था और उसमें बहुत सारे इश्यूज़ आए होंगे, बहुत सारे चैलेंजेस भी आपने फेस करने पड़े होंगे, लेकिन आप उन चैलेंजेस को फेस करते हुए आप पहले बैच को आप तैयार कर पाए हैं। तो उसके लिए पहले तो आभार बहुत बहुत, और बहुत बहुत बधाई भी कि आपने 1 साल पूरा किया है और आप फिर हमारे शो पे हैं। आपका बहुत बहुत पूरे व्यूअर्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत करेंगे हम लोग, बहुत सारी बातें करेंगे डिप्लोमा के बारे में, पहले बैच के बारे में, लेकिन उससे पहले जो व्यूअर पहली बार डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ से मिल रहे हैं, थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन। राइट सर। सो जैसा आपने बताया, नाम कमलकांत वशिष्ठ है और हिमाचल प्रदेश में एक बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी है, बहुत ही डायनामिक प्रोग्रेसिव यूनिवर्सिटी है, शूलिनी यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पर एज एन एसोसिएट प्रोफेसर और डायरेक्टर ई लर्निंग कार्यरत हूँ। साथ ही साथ एक नया पदभार मुझे वहाँ पर मिला है, डायरेक्टर ऑफ सेडसा। सेडसा का अर्थ है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डायरेक्ट सेलिंग इन एकेडमिक्स। ओके। कॉरपोरेट टर्न्ड एकेडमिशियन हूँ। 2001 में मैंने अपनी MBA कंप्लीट की थी और उसके बाद फिर मैं कॉरपोरेट में मैंने काम किया, रिलायंस में, टाटा में, IBM में, बहुत नामी गिरामी कंपनियों में काम किया और साथ ही साथ कुछ एंटरप्रेन्योरियल वेंचर भी किए। लेकिन 2001 से 2012 तक 11 साल में 8 बार अपना करियर चेंज किया। अच्छा। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई आदमी फटाफट से करियर चेंज कर रहा है तो या तो वो किसी काम के लायक नहीं है या फिर उसे वो मिला नहीं है जो वो ढूंढ रहा है या जिसके वो लायक है। राइट। तो 2012 में मैं एकेडमिक्स में आया और इंस्टेंटली आप बोलते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट। तो लव एट फर्स्ट साइट कोई ऐसा नहीं है कि कोई 2 लोगों के बीच में होता है, ये एक व्यक्ति और एक प्रोफेशन के बीच में भी हो सकता है। जैसे आप भी, आई एम श्योर कि जब आप डायरेक्ट सेलिंग में आए होंगे तो वो भी लव एट फर्स्ट साइट ही होगा आपका। तो एकेडमिक्स में आके ऐसा लगा कि शायद ये वो चीज़ है जिसको मैं ढूंढ रहा था। और 2002 से मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भी पार्ट था और वहाँ भी बहुत सारे चैलेंजेस हम फेस कर रहे थे। 2012 तक तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2012 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बुरे दौर से गुजर रही थी और मुझे ये समझ में आता था कि अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को वहाँ पहुँचाना है जिसकी कि वो हकदार है, तो हमें डायरेक्ट सेलिंग को एजुकेशन के थ्रू ही लेके जाना पड़ेगा। और ये बात मेरी समझ में आई थी 2012 से मैं कार्यरत था कि डायरेक्ट सेलिंग को मैं किसी तरीके से एकेडमिक्स में लेके आऊँ, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में डायरेक्ट सेलिंग पढ़ाई जाए। और मुझे याद है 2012 में फर्स्ट टाइम मैंने IDSA को मेल लिखी थी इसके बाबत और मैंने बोला था कि डायरेक्ट सेलिंग ना सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के पर्व्यू में होना चाहिए, बल्कि ये एकेडमिक्स में, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पर्व्यू में भी होना चाहिए। तो वहाँ से ये लेके हम चले सर और बीच में बहुत सारे पड़ाव आए, जैसे आपने बताया, बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन 10 साल लगे। भगवान का धन्यवादी हूँ, बहुत कृतज्ञ हूँ कि ये मौका मिला कि हम 2021 में जाके अपने उस सपने को हम फलीभूत कर सके। और 2021 में हमने फर्स्ट एवर एशिया का पहला पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग शूलिनी यूनिवर्सिटी में शुरू किया।
दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल। जब भी हम लोग किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो विज़न और मिशन की बात आती है सर। तो क्या विज़न से स्टार्ट किया था, उस विज़न में कहाँ तक आप पहुँचे हैं और क्या दिख रहा है आगे? अगर हम दोनों की बात करें, सेडसा की बात करें और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग की बात करें। तो पहली बात तो सर ये कि सेडसा और PGDDS पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग अलग नहीं है। अच्छा। तो सेडसा एक अम्ब्रेला है, उसके अंडर हम वेरियस कोर्सेज स्टार्ट करेंगे। Okay. तो सेडसा के ही परव्यू में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग आता है। जो हमने सेडसा, तो विजन और मिशन दोनों का सेम है। तो जो हम विजन लेके चलते हैं, विजन का मतलब होता है आप आने वाले समय में कहाँ देखते हो इस ऑर्गेनाइजेशन को या इस यूनिट को जो आपने स्टार्ट किया है। तो हमारा विजन है टू एस्टेब्लिश डायरेक्ट सेलिंग एज अ डिग्निफाइड प्रोफेशन, डिग्निफाइड सॉट आफ्टर प्रोफेशन बाय 2030। एक ऐसा प्रोफेशन जिसके बारे में बात करते हुए लोगों को गर्वान्वित, मतलब अपने आप को गर्वान्वित महसूस करे, गर्व महसूस करे। राइट, है ना। अदरवाइज आज के समय में भी आप देखोगे कि 90% डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं जो कि किसी को बता ही नहीं पाते कि वो डायरेक्ट सेलर्स हैं। तो एक ऐसा प्रोफेशन जिसके बारे में पिता अगर बोले कि अगर उस किसी का पुत्र या किसी का बेटा डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है तो उसका पिता गर्व से बोल सके कि भाई मेरा बेटा एक डायरेक्ट सेलर है, जो कि अभी तक नहीं हुआ। तो ये विजन हम लेके चलते हैं और विजन को पूरा करने के लिए हमारी मिशन स्टेटमेंट्स होती है कि ये होगा कैसे। राइट। तो सबसे पहला जो हमारा मिशन स्टेटमेंट है, 2 मिशन स्टेटमेंट्स हैं सर। फर्स्ट मिशन स्टेटमेंट इज बाय क्रिएटिंग अ रैशनल प्रॉफिटेबल डिस्ट्रीब्यूटर। रैशनल प्रॉफिटेबल, रैशनल क्या होता है? जो कुछ मतलब आंखें खुली रखे, कुछ समझदारी से काम करे, और प्रॉफिटेबल जो पैसा कमा रहा हो। और अगेन आई बिलोंग टू दिस इंडस्ट्री, आप इस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा पेन होता है कि हम रैशनैलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी उस स्तर तक नहीं लेके आ पाए हैं अभी तक इस इंडस्ट्री के अंदर जिस स्तर पे होनी चाहिए थी। और दूसरा जो हमारा मिशन स्टेटमेंट है वो रहता है टू क्रिएट साइंटिफिक प्रिडिक्टेबल प्रोग्रेशन पाथ फॉर अ डिस्ट्रीब्यूटर। ये भी एक बड़ा हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एक आयरनी है कि हम कौन सी कंपनी में आते हैं, हम कौन सी टीम में जाते हैं, ये किसी भी डायरेक्ट सेलर के बस की बात नहीं है। वेरी ट्रू। एम्बिशियस लोग होते हैं सर, वो कुछ ढूंढ रहे होते हैं, उनको जो भी कोई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दिखाता है वो आदमी उसमें चला जाता है। और कहीं ना कहीं अगर आप अच्छी टीम में, अच्छे कंपनी में आप नहीं जाते हो तो कहीं ना कहीं आपका मोरल डाउन हो जाता है और कहीं ना कहीं आप इंडस्ट्री के लिए आपका जो मन में जो एक भावना थी या वो एक नेगेटिव भावना आपकी उत्पन्न हो जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर आप एक अच्छी कंपनी का चुनाव करें, वो तो अवेयरनेस से होगा, है ना, अवेयरनेस भी एजुकेशन से होगी। तो अच्छी कंपनी का चुनाव करने के बाद उसके बाद जो सेकंड बात है, आपको बिना किसी अपलाइन के भी आपको ये पता हो कि आपको क्या एफर्ट करने पड़ेंगे और उससे आपको क्या रिवॉर्ड मिलेंगे। हम एक प्रिडिक्टेबल साइंटिफिक प्रोग्रेशन पाथ तैयार करना चाहते हैं, जो कि हमने किया भी है और जो हमारा फर्स्ट बैच था वो उस पर काम कर भी रहा है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले रहा है सर। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच। डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो वो जर्नली उनके अपलाइन उनको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, और बहुत कम कंपनियां रहती हैं जहाँ पे एक एक कोर्स जैसी चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। तो आपने किस प्रकार से इसको कोर्स को डिज़ाइन किया है और इसका स्ट्रक्चर क्या है सर? कोर्स का क्या पढ़ाते हैं? देखिए सर, इसमें जैसा आपने बात की, अप्लायंस की बात की, सिस्टम्स की बात की, तो आपने शुरू में बात की कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मौका मिला डायरेक्ट सेलिंग में PhD करने का। उससे पहले मैं भी बिल्कुल वैसे ही सोचता था, जो कुछ भी हमें पढ़ाया जाता था हम उसे सच मानते थे, लेकिन सच होता है। और जब भी हम रिसर्च की बात करते हैं, रिसर्च का मतलब है सच की तलाश, सत्य की तलाश। राइट। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो पहले बोलते थे कि धरती, कोई बोलता था धरती और सूरज आसपास, कौन बोलता था कि धरती सूरज के आसपास घूमती है, कोई बोलता था सूरज धरती के आसपास घूमता है, लेकिन सच उसमें से एक ही था। तो सच क्या था कि धरती सूरज के आसपास घूमती है ना। तो वैसे ही कुछ लोग बोलते थे कि जी आगे जाओगे तो वहां से गिर जाओगे, है ना, धरती का एंड है समंदर के, ज्यादा आगे ना जाओ समंदर में। तो क्योंकि उस समय क्या था, वो हमें लगता था, है ना, वो जिसको बोलते हैं ना कि फॉल्स एविडेंस है लेकिन अपीयरिंग रियल, लगता फियर, हमें लगता था कि यार ऐसा हो जाएगा, है फॉल्स वो, राइट। लेकिन उसको ट्रू कैसे करें, हम सच्चाई कैसे ढूंढे? वो रिसर्च के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है वेरी ट्रू, जिससे कि हम सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। तो
जिस समय मैं डायरेक्ट सेलिंग में था, मैं भी वैसे ही होता था जैसे सभी होते हैं, मोटिवेटेड होते थे, बहुत मोटिवेटेड थे, लेकिन कहीं ना कहीं रियलिटी से थोड़ा सा दूर थे। और जब मैं 2012 में मैंने अपनी पीएचडी स्टार्ट की, तो मुझे ये समझ में आया कि यार इसका एक और पहलू भी है। जो दुनिया में बड़े बड़े साइंटिस्ट्स हैं वो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कम रिसर्च हुई है, लेकिन जिन्होंने भी किया उन्होंने की है रिसर्च। तो उसमें फिर समझ में आया कि यार इसके कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिसको कि हमें थोड़ा सा नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। राइट, है ना। जब तक हमें ये नहीं समझ में आता कि हम में कुछ समस्या है, हम उसका समाधान नहीं निकाल सकते। वेरी ट्रू। और जैसे मैंने आपको बताया, इरैशनैलिटी इतनी होती है कई बार इंडस्ट्री के अंदर कि आदमी मानने को तैयार नहीं है कि कुछ कमी भी है। यस यस, वेरी ट्रू। और उसके बाद फिर मैंने अपनी पीएचडी में बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम्स, जितने भी बड़े बड़े एजुकेशन सिस्टम्स हैं जो कि वर्ल्ड ओवर चलते हैं, चाहे वो ब्रिट वर्ल्ड वाइड था, चाहे वो नेटवर्क 21, इंटरनेट था, ग्रॉस है, विनिंग टीम, बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम्स हैं बड़े बड़े, है ना। आपका यूनिक एजुकेशन सिस्टम भी, बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम्स, उनको मैंने 14 एजुकेशन सिस्टम जो टॉप 14 एजुकेशन सिस्टम्स थे उनको हमने स्टडी किया, और उसमें हमने देखा कि वो क्या प्रीच करते हैं, कि क्या करोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे। और फिर उसमें से हमने जो मोस्ट कॉमन थे उनको निकाला, और उनके ऊपर फिर हमने 1 साल की पूरी रिसर्च की। अच्छा। और उसमें फिर हमने ये फाइंड आउट किया कि क्या कोई गैप तो नहीं है, और हमें उसमें गैप भी मिले, क्योंकि रिसर्च है तो गैप भी ढूंढेगी। राइट। और जो गैप मिले उसी के इर्द गिर्द हमने अपना कोर्स स्ट्रक्चर बनाया। इसमें हम जो प्राइमरली सिखाते हैं, हम फंडामेंटल सिखाते हैं डायरेक्ट सेलिंग के, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हम सिखाते हैं डायरेक्ट सेलिंग के, सेल्स के ऊपर पूरा का पूरा एक सेशन होता है, टूल्स और टेक्निक्स, जो साइंटिफिक टूल्स और टेक्निक्स डेवलप किए गए हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ग्रो करने के लिए, वो हम सिखाते हैं। प्रोग्रेशन पाथ, क्या काम किया जाए, कैसे किया जाए, उसका अंतराल क्या है, उसका टाइम फ्रेम क्या है, वो सारी चीज़ें प्रोग्रेशन पाथ हम डेवलप करके देते हैं। इसके अलावा आपकी स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, आपके जो स्किल सेट है उसके ऊपर हम काम करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी पीपल स्किल्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, प्रेजेंटेशन स्किल्स, इन चीज़ों के ऊपर हम काम करते हैं। और इसके अलावा 6 महीने की इंटर्नशिप होती है उनकी चॉइस की, बच्चों की चॉइस की, किसी कंपनी में जो कि अच्छी लीगल कंपनी हो, जेन्युइन कंपनी हो, उसके अंदर हम पेड इंटर्नशिप्स करवाते हैं सर 6 महीने की। ओके। तो ये सारा का सारा एक स्ट्रक्चर है, कंप्लीट पैकेज है। इट इज़ मोर ऑफ लाइक नॉलेज, स्किल और डिसिप्लिन की हम बात करते हैं सर। KSD का फ्रेमवर्क होता है। नॉलेज हम प्रोवाइड करते हैं, स्किल सेट हम प्रोवाइड करते हैं, डिसिप्लिन तो आदमी के खुद के ऊपर है। तो जैसे समुद्र का मंथन करके उसमें से अमृत निकाल दिए गए थे, तो वैसे डॉक्टर कमलकांत ने अपना एक्सपीरियंस जोड़ा, फिर PhD किया, उसका एक्सपीरियंस, और फिर इतनी सारी जो एजुकेशन संस्थाएं हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को एजुकेट करती हैं, उन सबका निकाल के पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग निकल के आ गया है। आप जो बोल रहे हैं सर बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोशिश की है सर। तो पहला बैच जो रहा सर, कैसा रहा? क्या सोचा था कि भाई ऐसा रहने वाला है, वैसा ही रहा? और क्या की अचीवमेंट्स क्या रही सर फर्स्ट बैच की? सर देखिए, फर्स्ट बैच हमें सीट्स मिली, आपको पता है सब कुछ रेगुलेटेड होता है एजुकेशन में, क्योंकि UGC रन यूनिवर्सिटी है, UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। और हमारे हिमाचल में एक हिमाचल प्रदेश प्राइवेट एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी भी है। ओके। तो वहाँ से हमें अप्रूवल लेना पड़ता है कोई भी नया कोर्स स्टार्ट करने से पहले। वही सीट्स का भी अप्रूवल, फीस का अप्रूवल, सारा वहीं से आता है। राइट। तो हमने 2021 में प्रपोजल डाला था, वहाँ पर हमने प्रेजेंटेशन दी, और प्रोफेसर अतुल खोसला जो हमारे वाइस चांसलर हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया इस इनिशिएटिव को, और वो भी वहाँ पर साथ थे जब हमने प्रेजेंटेशन दी। अप्रूवल मिला हमें इसका, और 30 सीटों का अप्रूवल मिला था, उसमें से 26 सीटें हमने भरी। तो जो कि एक बड़ी अचीवमेंट थी सर, हमारे लिए बहुत अचीवमेंट थी। कोई भी नया कोर्स किसी भी यूनिवर्सिटी में स्टार्ट होता है तो उसमें 20 से 30% सीट्स भरती हैं। हमने 90% सीट्स भरी, और वो भी एक ऐसे कोर्स की सीट्स थी सर जो कि पूरे एशिया में कहीं भी नहीं था। बल्कि पूरे एशिया में क्या, पूरी दुनिया में कहीं नहीं था। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा तो पूरी दुनिया में पहला है। ये है कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर एक कोर्स पहले फ्रांस में शुरू हुआ था, उसके बाद सेकंड कोर्स ये है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डायरेक्ट सेलिंग का पूरी दुनिया में ये पहला है। तो उसका अप्रूवल मिला, 26 सीटें भरी, और बहुत ही शानदार अनुभव रहा सर। जो 26 में से 25 लोग आए, जब कोविड खत्म हुआ तो फिजिकल क्लासेस, हमने सबको बोला था कि ये फिजिकल क्लासेस लगेंगी, रेगुलर कोर्स है, ऑन साइट कोर्स है, ऑनलाइन नहीं होगा, ये आपको कैंपस में आना पड़ेगा। तो 26 में से 25 लोग आए, 26वां भी इसलिए नहीं आ पाया, उसके मदर को, उसकी वाइफ को, उसके बच्चों को, सबको कोविड हो गया था, तो वो नहीं आ पाया, जेन्युइन रीजन था। बाकी 25 के 25 लोगों ने रिपोर्ट किया,
इन लोगों में सर ऐसे लोग थे जो कि डायरेक्ट सेलिंग में पहले ही बहुत अच्छा 6 फिगर इनकम ले रहे थे। ओके। ऐसे लोग थे जो कि बिल्कुल ही रूरल एरिया से आए थे और जिन्होंने अभी बिल्कुल स्टार्ट ही किया था। नए लोग भी थे, डायरेक्ट सेलर्स के बच्चे थे जो कुछ ऐसे डायरेक्ट सेलर्स थे जो अपने बच्चों को करवाना चाहते थे। तो एक बहुत ही बड़ा ऐसे लोग थे जो IIT से थे सर, IISc बेंगलोर के गोल्ड मेडलिस्ट टॉपर्स थे। तो एक बड़ा ही वर्सेटाइल ग्रुप था और शुरू में तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि मतलब इतने बड़े वर्सेटाइल ग्रुप को आप कैसे समझाओगे अगर आप एक इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट का आदमी भी आपके साथ है और एक आपके पास गाँव का बिल्कुल एक रूरल बैकग्राउंड से भी आपके पास है, तो उनको केटर करना कैसे करेंगे। लेकिन डायरेक्ट सेलर सर जो होता है ना, डायरेक्ट सेलर एक अलग ब्रीड है, तो टीचेबल है, बहुत ज्यादा टीचेबल है। मतलब डायरेक्ट सेलर से ज्यादा टीचेबल शायद कोई और नहीं होता है। बहुत ही मन से उन्होंने सुना, हमने अपना पूरी नीयत से, पूरी अच्छी नीयत के साथ इसको किया। मेरे साथ एक कलीग आए कपिल शर्मा जी, बहुत ही ज़बरदस्त उनका अनुभव रहा है इसमें। तो एक संदीप सर है जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, उन्होंने एक फ्लेवर दिया जो कि नॉन डायरेक्ट सेलिंग फ्लेवर है, क्योंकि वो डायरेक्ट सेलिंग फील्ड से नहीं है लेकिन PhD हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, लीडरशिप और मोटिवेशन उन्होंने पढ़ाया। तो एक बहुत ही अच्छा मिक्स रहा और मतलब जब ये कोर्स ख़त्म हुआ, ये बैच जब निकला तो इतना अच्छा फीडबैक आया कि ऐसा खुद को ऐसा लग रहा था कि यार पता नहीं कि हम इतना कैसे कर पाए। आपको लगता है कई बार जब कुछ ऐसा चीज़ें निपट जाती हैं, कॉन्क्लेव जैसे हमने अभी शुरू में क्लिप देखा, जब वो निपटी, जब ख़त्म हुई कॉन्क्लेव, तो वही हमारा फर्स्ट बैच का एंड भी था। तो ऐसा लगता था कि यार बहुत मुश्किल था, लेकिन हमने नहीं किया सर। मतलब वो करवाने वाला ऊपर बैठा है और हमेशा से हम ये बोलते हैं, मेरे दादी जी थे वो हमेशा बोलते थे कि नीयत में बरकत है। अगर नीयत अच्छी है तो आपको आप जैसे गुणीजनों का साथ भी मिलता रहेगा हमें, और आपका बहुत सपोर्ट रहा सर इसमें, उसके लिए भी हार्दिक धन्यवाद एक बार। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। जो कॉन्क्लेव आपने किया सर वो अद्भुत था अपने आप में। जिस प्रकार से अलग अलग इंडस्ट्री के दिग्गज लोगों को आपने लाके उनको सबके सामने बैठाया, स्पेशली स्टूडेंट के सामने बैठाया, और जिस प्रकार का वहाँ डिस्कशन हुआ तो वो अद्भुत था। मैंने तो इस प्रकार का पहली बार देखा था अपनी ज़िंदगी में, तो बहुत अच्छा प्रयास है सर। थैंक यू सर। दैट्स ग्रेट। एक प्रश्न मैं लेना चाहता हूँ, वो थोड़ा हटके है, और वो है मौजूदा एक चैलेंज है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, वो है क्रिप्टो को लेके। आपने इंडस्ट्री को बहुत नज़दीक से देखा है, समय समय पे कुछ ना कुछ स्कीमें आती रहती हैं, बैरुपये की तरह भेस बदल के आती हैं, और अब एक चैलेंज है क्रिप्टो को प्रोडक्ट के रूप में कुछ कंपनियां लॉन्च कर रही हैं, और वो इतने अट्रैक्टिव ऑफर देते हैं कि एक डायरेक्ट सेलर को ये लगता है यार ये सामान बेचना बंद करता हूँ, ये क्रिप्टो में जाता हूँ मैं, तो इनकम भी उसको अच्छी आती है, वो जा रहा है। तो आपका तो एक्सपीरियंस है, आपने खुद PhD किया है, हिंदुस्तान की नहीं एशिया की जो पहली यूनिवर्सिटी है उसके आप उसमें पढ़ाते हैं, तो क्या क्रिप्टो सही है MLM का प्रोडक्ट हो सकता है? सर देखो, इस प्रश्न के कई सारे पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट तो यह है कि क्या क्रिप्टो एक जेन्युइन प्रोडक्ट है। तो क्रिप्टो करेंसी जहाँ तक मेरी समझ कहती है सर, ये थोड़ा सा ज़्यादा रेगुलेट होगा अभी और रिफाइन होगा, लेकिन क्रिप्टो करेंसी इज़ देयर टू स्टे, मतलब ये रहेगी। और आने वाला जो समय है ये हो सकता है कि इसमें क्रिप्टो करेंसी एक मेन स्ट्रीम करेंसी बन जाए। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी के नाम पे क्रिप्टो करेंसीज 1 2 3 4 अच्छे प्रोजेक्ट होंगे, जैसे अगर आप देखें जिसको हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज बोलते हैं, अगर आप फाइल शेयरिंग के लिए देखें तो व्हाट्सएप है, पूरी दुनिया के मोबाइल्स पे व्हाट्सएप है, उसके जैसी बहुत सारी ऐप्स बनी लेकिन कहीं भी नहीं पहुंच पाई, है ना। तो 1 2 3 4 ऐसी करेंसीज होंगी जो कि मेन स्ट्रीम करेंसीज रहेंगी, उसके अलावा सारी वाइप ऑफ हो जाएंगी सर, राइट, है ना, वो नहीं अपना सस्टेन कर पाएंगी। तो क्रिप्टो करेंसी को MLM का प्रोडक्ट बना के बेचना, क्रिप्टो करेंसी रहने के लिए है, ये जाएगी नहीं, है ना, और गवर्नमेंट इसको अपने अंडर ले लेगी, रेगुलेट करेगी, राइट। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी टैक्स इसके ऊपर डाल दिया है, तो इसका मतलब है कि टैक्सेबल इनकम है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अप्रूव कर रही है इसको एज एन इनकम, राइट। दूसरी बात इसमें ये आती है सर कि क्या ये MLM का पार्ट बनाना सही है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। आप अभी कॉन्क्लेव में थे और कॉन्क्लेव में इसके ऊपर एक थोड़ा सा सेक्शन था जिसके ऊपर ये डिस्कशन हुआ, तो उसमें सभी जितने भी जानने वाले लोग थे, इवन उसमें ऐसे लोग भी थे जो कि क्रिप्टो में काम भी करते हैं,
तो सभी ने एक मत से ये बताया है कि ये क्रिप्टो करेंसी डायरेक्ट सेलिंग में नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी सर? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पहले ही दो चीज़ें हैं सर। देखो, ना तो सर्विस इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग में बोला जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग में सर्विस इंडस्ट्री को भी सही नहीं माना जाता, वैलिड प्रोडक्ट नहीं माना जाता है। और दूसरी बात, क्योंकि उसमें क्या होता है सर, सर्विस इंडस्ट्री में भी आप लोगों को फुसलाने के बड़े चांसेस हैं उसमें, है ना। आप एक चीज को हवा बना के कुछ भी बेच सकते हो, टूरिज्म पैकेज है, ये है, वो है ना। तो एक तो सर्विस इंडस्ट्री नहीं आएगी, दूसरा फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। आपको ध्यान होगा सर कि बहुत सारी कंपनीज ने इंश्योरेंस डाली थी शुरू में, है ना। तो बाद में ये समझ में आया कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स नहीं चलते, पूरी दुनिया में नहीं चलते कहीं, तो वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बंद हो गए। सबने जो अच्छी जेन्युइन कंपनीज थी, जैसे ही उनको ये समझ में आया कि ये नहीं चलेगा, तो उन्होंने इंश्योरेंसेस निकाल दी उसमें से। बड़ी कंपनीज थी, एमवे भी इंश्योरेंस में डील करता था, आरसीएम भी इंश्योरेंस में डील करता था, और भी बहुत सारी कंपनीज थी जो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स बेचती थी, उन्होंने उसको निकाल दिया। तो ना तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट चलेंगे, ना सर्विसेज चलेंगी, तो फिर क्रिप्टो कहाँ से चलेगी? और क्रिप्टो तो इस समय तो ऐसा है कि ये सिर्फ जो लोग आप जिनकी बात कर रहे हो कि उनको बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग एक मेहनत करने वाली इंडस्ट्री है, और इसमें मेहनत करोगे तो सक्सेसफुल होंगे। जैसा कोई भी और बिजनेस है वैसा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। इसके रिवॉर्ड्स किसी और बिजनेस से कई गुना ज़्यादा है, लेकिन इसमें मेहनत भी दूसरे बिजनेस से ज़्यादा है, तो ये मान के चलना पड़ेगा। और जो कहावत है ना सर कि ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, तो जो मेहनत नहीं कर रहा है उसको लगता है कि यार वहाँ जाके मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा, तो वहाँ नहीं होगा, क्योंकि ग्रास इज नेवर ग्रीनर ऑन द अदर साइड। राइट। ये बोला जाता है कि ग्रास इज ग्रीनर ऑन द साइड वेयर यू वाटर इट। जहां पर आप पानी दोगे वहां पर ग्रास ग्रीनर होगा। तो जितने भी लोग क्रिप्टो करेंसी के लालच में, जब भी ग्रीड, जब भी किसी काम के पीछे का जो रीजन है वो ग्रीड या लालच होता है, तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, वो फलीभूत हो नहीं सकता सर। नियत में ही बरकत है, हमने अभी पहले बात की थी। राइट। थैंक यू सो मच सर। कुछ व्यूअर के क्वेश्चन लेता हूँ। राइट सर। क्वेश्चन से पहले मैं कुछ कॉम्प्लीमेंट्स लेता हूँ सर। बैरो टोपो ने लिखा है, वेलकम सर, दिल से आपको नमन, आपकी लर्निंग, नॉलेज और विजडम मुझे बहुत काम आ रही है फील्ड में। आर के यादव ने लिखा है, डायरेक्ट सेलिंग के लीगल ट्रेनिंग के गुरु आ रहे हैं। न्यू एरा बिजनेस ये लिख रहे हैं, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू डॉक्टर कमलकांत सर बिकॉज आई हैव लर्न लोट्स ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड डिसिप्लिन ड्यूरिंग माई PGDDS कोर्स। इट्स गिविंग एक्सीलेंट ग्रोथ इन माई बिजनेस। बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स हैं सर यहाँ पे, और इन्हीं कॉम्प्लीमेंट्स के बाद में मैं एक दो क्वेश्चंस लेता हूँ सर, आपकी इजाज़त है? हाँ हाँ श्योर सर, प्लीज़। सुना बाबू का क्वेश्चन है, सर स्टूडेंट नेटवर्क मार्केटिंग फुल टाइम करे या पार्ट टाइम करे? जब रिजेक्शन आता है तो डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि क्या करें? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर, और कोशिश करूंगा कि इसका एक वैलिड आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। प्लीज। तो पार्ट टाइम किया जाए या फुल टाइम किया जाए, जनरली एक तो होती है क्लासेस सर, एक होते हैं मासेस। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि जिसको आप जो मर्जी दे दो, वो उस काम में उसका वैल्यू सिस्टम इतना स्ट्रांग है, उसके वर्क एथिक्स इतने स्ट्रांग है, उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रांग है, जिस भी चीज़ में डाल दो वो एकदम से सक्सेसफुल हो जाएगा। तो अगर तो कोई ऐसा व्यक्ति है जिनको हम क्लासेस बोलते हैं, तो वो तो फुल टाइम करें। राइट। लेकिन 90% लोग से 95% लोग को मैं ये सजेस्ट करूँगा कि वो पार्ट टाइम इसको स्टार्ट करें। और जितने भी बड़े बड़े दिग्गज इस इंडस्ट्री में हुए हैं वो सब ये सजेस्ट करते हैं कि आप इसको पार्ट टाइम स्टार्ट कीजिए, और एक समय के बाद जब आपको ये समझ में आ जाए कि आप अपनी इनकम को रिप्लेस कर चुके हैं और आपका एक स्टेबल बिजनेस है, तो आप इसको फुल टाइम कीजिए। बल्कि एक मैंने बहुत बड़े दिग्गज थे, उनके मैंने सुना था उनके ऑडियो प्रोग्राम में, वो बोलते हैं कि कभी भी बिजनेस के लिए अपनी जॉब मत छोड़िए। अगर आपने जॉब छोड़ दी है तो आप दूसरी जॉब ढूंढ लीजिए। अच्छा। क्योंकि दूसरी जॉब ढूंढना आसान है, बिना जॉब के
इस बिजनेस को बिल्ड करना मुश्किल है। अरे वाह। जॉब का मतलब सर क्या है? जॉब का मतलब आपके पास एक फाइनेंशियल बैकिंग होनी यस चाहिए। यस होनी चाहिए। अगर आपके घर में आपको फाइनेंशियल बैकिंग है, आप एक अच्छी साउंड फैमिली से हैं और आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, हम बैठे हैं और आपको हम फाइनेंशियल बैकिंग दे रहे हैं, तो आप फुल टाइम कीजिए, है ना। अगर आप एक हाउसवाइफ है या हाउस हस्बैंड है जिनके पास एक फाइनेंशियल बैकअप है, आपके हस्बैंड या वाइफ जॉब कर रहे हैं और अच्छी जॉब कर रहे हैं, सस्टेनेबल इनकम आपके पास है, आपका घर परिवार अच्छे से चल रहा है उस इनकम से, तो आप फुल टाइम कीजिए। राइट। अगर आपके पास एक जिसको हम बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम का कोई ऑप्शन है तो आप फुल टाइम कीजिए। अगर आप ही के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट है फिर तो आप इसको पार्ट टाइम कीजिए, तब तक कीजिए जब तक कि आप एक सस्टेनेबल इनकम मॉडल पे पहुंच नहीं जाते। राइट। जो हमारा 100 एपिसोड था डॉक्टर साहब, राइट सर। उसके बाद में हमारा ऑफिस जो है ना वो सुल्ली यूनिवर्सिटी का कस्टमर केयर बन गया था। बहुत सारी क्वेरीज आती रही कि कोर्स कब आ रहा है, कैसे आएगा, और अब हम दोबारा वो कस्टमर केयर न बने तो कुछ चीज़ें मैं आपसे बहुत क्लियरली पूछना चाहता हूँ। राइट सर। थोड़ा डिटेल में बताइए कि इस कोर्स को कौन लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइनिंग के लिए अगर फ़ी वगैरह का स्ट्रक्चर भी आप बता देंगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा सबके लिए। राइट सर। तो थोड़ा एक बार डिटेल में बताइए, और उसके बावजूद भी हम सुल्ली यूनिवर्सिटी का कस्टमर केयर नंबर नीचे डाल देंगे, ठीक है ताकि डायरेक्टली कॉल आपके पास चली जाए। श्योर सर, श्योर। तो दो तीन चीज़ें मैं बड़ी क्लियर कर देता हूँ सर। प्लीज़ सर। पहली चीज़ तो ये है कि बिकॉज दिस इज़ अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, जिससे कि नाम से क्लियर होता है कि ग्रेजुएशन के बाद होगा। हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं जो +2 पास किए हुए बच्चे होते हैं और वो इस कोर्स, क्योंकि एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है तो वो इस कोर्स को करना चाहते हैं। बल्कि मैं आपको बताऊंगा 70 to 80% ऑफ द लीड्स जो भी हमारे पास कॉल्स आती है वो +2 पास बच्चे होते हैं, वो ग्रेजुएट्स नहीं होते। तो पहली बात तो है कि ग्रेजुएशन होनी ज़रूरी है राइट इसके लिए। राइट सर। वेरी। और दूसरी बात कि कौन कौन लोग कर सकते हैं, बाकी उसमें एक मिनिमम सा परसेंटेज सेट होता है कि अराउंड 50% आपके होने चाहिए। कुछ एक कंडीशन है जिसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है यूजीसी के नॉर्म्स के हिसाब से। इसके अलावा जो मैं आपको अगर ये बताऊं कि किसके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा, तो मुझे कुछ लोग ऐसे दिखते हैं जिनके लिए इमीडिएटली ये बहुत फायदेमंद है। एक तो एक एग्जिस्टिंग लीडर जो कि अपना स्किल सेट एनहांस करना चाहता है और उसके लिए वो थोड़े से समय के लिए 3 से 4 महीने के लिए वो ब्रेक ले सकता है। राइट। तो उनके लिए हमने देखा है कि हम पिछले बैच के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, उनके लिए ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहा है। दूसरा, वर्ड्स ऑफ डायरेक्ट सेलर, जो डायरेक्ट सेलर हैं जो अपने बच्चों को किसी एजुकेशन में डालना चाहते हैं। अमूमन होता क्या है सर कि एक डायरेक्ट सेलर है, वो बहुत अच्छा अर्न कर रहा है डायरेक्ट सेलिंग से, लेकिन वो अपने बच्चे को एमटेक में डाल रहा है, MBA करवा रहा है, बीटेक करवा रहा है, कुछ ना कुछ करवा रहा है, क्योंकि या तो अब मुझे पता नहीं है कि जब वो खुद इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस बिजनेस में है तो वो मतलब अपने बच्चों को क्यों इस फील्ड में नहीं डालना चाहते हैं। कई बार बच्चे मानते भी नहीं हैं, हाँ, जानते भी नहीं हैं। बिल्कुल सही बात तो है। उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है कि वो जाएं और प्रॉपर एक एजुकेशन लेके हाँ, एक बार एजुकेशन ले लें और समझ में आए, क्योंकि अगर देखो बच्चे का अपना मन है कुछ भी और करने का, तो ऑब्वियसली सबसे पहली जो बात है जिसकी जिंदगी है उसी का हक है उसके ऊपर। राइट। तो अगर बच्चा चाहता है कि उसने डॉक्टर बनना है तो ऑब्वियसली वो वहां जाए, लेकिन अगर वो करियर ऑप्शन तलाश कर रहा है राइट तो उसके लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता। तो वर्ड्स ऑफ डायरेक्ट सेलर यूथ के लिए जबरदस्त है सर, है ना। और आपको एजुकेटेड हाउसवाइफ्स, अच्छा, इतना बड़ा हमारा एक सेक्शन है सोसाइटी का जो कि कर नहीं पा रहा है कुछ, वो घर से निकल नहीं पा रहे हैं सर, और मुझे उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा वायबल करियर ऑप्शन लगता है। बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग, जैसा आपको भी पता है, एक ऐसा ऑप्शन है जिसके साथ लेडीज स्पेसिफिकली अपना घर भी संभाल सकती हैं और अपना बिजनेस भी साथ के साथ कर सकती हैं और एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकती है। तो उनको ये भी लगता है कि भाई उनका घर भी संभल रहा है और दूसरा उनको एक इनकम भी मिल रही है, जिससे उनको एक सेल्फ रिलायंस होने की भी एक थोड़ा सा उनको एक खुशी मिलती है। राइट, जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये 3-4 जो हमारी कैटेगरीज होती हैं, इनके लिए ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा। राइट सर। और बाकी एडमिशन के लिए शूलिनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जा सकते हैं। फ़ोन नंबर्स हम नीचे प्रोवाइड कर देंगे, जो कि डायरेक्टली आपको हम डायरेक्टली फ़ोन नंबर आपको हम देंगे जो डायरेक्ट सेलिंग, PG डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग के काउंसलर्स का हम आपको वो देंगे। उसके बाद इंटरव्यूज़ होते हैं, प्रोसेस होती है। शूलिनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके एडमिशन्स में जाके आप PGDDS का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं
वहाँ से भी वो कोई नहीं, वो हम आसान कर देंगे काम, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल Right, देंगे right, सर, sir. उससे डायरेक्टली Right, पहुंच सकते हैं। Surely. फी स्ट्रक्चर वगैरह कुछ शेयर करना चाहेंगे सर? सर फी स्ट्रक्चर देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये रेगुलेटरी बॉडीज़ ही इसको फी स्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश करती हैं और वही हमें बताती हैं कि इतनी फीस होनी चाहिए। तो जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हमारे वहाँ पर रन करते हैं तो उनकी फ़ीस होती है 1.5 लाख रुपए, ओके 1.5 लाख रुपीज़। उसमें हम कुछ स्कॉलरशिप्स दे सकते हैं और स्पेसिफिकली हम सोच रहे हैं कि क्योंकि सेकंड बैच है, हिस्टोरिक बैच है सर। फर्स्ट बैच में हमारा बहुत अच्छा रिस्पांस रहा था और बहुत अच्छा लोगों ने फ़ायदा इससे उठाया। तो सेकंड बैच के लिए भी हम स्पेशली आपके एपिसोड के लिए भी, आपके थ्रू भी जो लोग आएंगे, आपका मान हमने हमेशा किया है और आपने हमारा मान रखा है सर। ये तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है आपके लिए। तो उसमें भी ज़रूर कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप हम ज़रूर देंगे। तो आप ये लेके चलिए कि अराउंड 50,000 तक हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो 1 लाख रुपए के अंदर ये हो जाना चाहिए, जिसमें कि 6 महीने की पेड इंटर्नशिप भी रहती है और इंटर्नशिप मिनिमम 7,000 रुपीज़ पर मंथ रहती है। राइट सर। तो पेड इंटर्नशिप है और 6 महीने उसको फिजिकल क्लासेस मिलेंगी कैंपस में। राइट सर, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। तो एक जो सर सेमेस्टर होता है 6 महीने का हम उसको बोलते हैं, लेकिन वो 3.5 से 4 महीने एक्सटेंड होता है। राइट, दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा व्यूअर्स को, स्पेशली जो इस डिप्लोमा को करना चाह रहे हैं, कैंपस बहुत शानदार है। इतना अच्छा कैंपस है कि एक बार आप जाएंगे तो फिर आ नहीं पाएंगे। मैं तो डॉक्टर साहब से बोलता रहता हूँ कि सर मुझे दोबारा कब मिला रहे हो, कब मैं स्टार्ट हो रहा है। मैं भी बच्चों को पढ़ाने के लिए आता हूँ। और अच्छी बात एक और है आपके कोर्स की सर, जितने भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के दिग्गज लीडर हैं, आप तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं वहाँ पे, तो उनको भी सुनने का मौका मिलता है। जो वो एक अलग तरह की जो एजुकेशन है, प्रैक्टिकल एजुकेशन, वो भी मिलती है। तो वो कॉम्बिनेशन बहुत शानदार बनाया है सर। वो मैं बोलना भूल गया शुरू में जब हमने कोर्स स्ट्रक्चर की बात की, तो वो एक इंटेग्रल पार्ट है सर। मतलब वो तो मैं मानता हूँ कि हमारी टीचिंग से भी बड़ा पार्ट है, जहाँ पर आप जैसे दिग्गज आते हैं और अपना फील्ड का एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर करते हैं। तो उसमें आप भी आए थे। हमारा एक सेशन होता है, उसको हम लर्निंग फ्रॉम द मास्टर्स बोलते हैं, और ये हर एक हफ्ते होता है। तो उसमें आप भी आए थे, हर्षवर्धन जैन साहब उसमें आए हैं, दीपक बजाज जी उसमें आए हैं, अनिल नारंग जी उसमें आए हैं, सुरेखा भार्गव मैम उसमें आए हैं, सिद्धार्थ सिंह जी उसमें आए हैं। तो जितने भी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके शायद मैंने अभी नाम नहीं लिए, लेकिन वो अपने इंडस्ट्री में एक अलग मुकाम है जिनका। और मैं इतना ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ सर कि किसी ने भी मना नहीं किया, जिसको भी हमने अप्रोच किया, हर एक व्यक्ति ने वहां पर आके, आप जिस भावना के साथ में काम कर रहे हैं ना सर, मना तो क्यों करेगा वो, आगे बढ़ के क्या सहयोग कर सकता है, वो भावना मेरी भी है और मुझे लग रहा है हर उस व्यक्ति की है जो डायरेक्ट सेलिंग से जिसने कुछ पाया है और जो वापस इसको देना चाहता है। तो बहुत अच्छा प्रयास है सर आपका। हम आज इस एपिसोड में आपको 2 ऐसे स्टूडेंट से भी मिलवा रहे हैं जो उस ऐतिहासिक बैच का हिस्सा बने हैं। देखिए, हो सकता है आने वाले समय में और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ डिप्लोमा लेके आए हैं, शायद MBA भी स्टार्ट हो जाए, PhD भी कर रहे हैं लोग डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में। लेकिन ये जो पहला बैच है ना, ये हमेशा याद रहेगा। और इस बैच के 2 स्टूडेंट से आज हम लोग आपसे मिलवाते हैं। आइए हम मिलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग फर्स्ट बैच के स्टूडेंट सुमन सुंदरियाल जी से। सुमन जी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सर, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका इनवाइट करने के लिए। जी सर, एक्सपीरियंस की बात करूं तो बहुत शानदार अनुभव रहा। सोचा भी नहीं था कि इतना कुछ मिलेगा, पर एक स्टार्ट किया था कि चलो ठीक है, क्योंकि मेरी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो एक हाउसवाइफ होने के नाते मुझे फेस करनी पड़ रही थी, तो उनको मैं करना चाहती थी कि ये सॉल्व हो जाएं। तो इसलिए मैंने ये एडमिशन लिया था। तो वाकई में मेरी सारी वो सॉल्व भी हो गई है। तो थैंक यू तो मैं कमल सर का करना चाहूँगी कि जिन्होंने इस कोर्स को स्टार्ट किया, और शोलनी यूनिवर्सिटी का ज़रूर मैं थैंक यू करना चाहूँगी कि जिन्होंने उनको परमिशन दी है ये करने के लिए। आप पहले भी डायरेक्ट सेलिंग कर रहे थे, फिर आपने यहाँ से जो एजुकेशन लिया उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया अभी बिजनेस में, कैसे परिणाम आ रहे हैं? बिल्कुल सर, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। कल तक जब मैं बताती थी कि मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करती हूँ तो लेडीज़ की ही बात की जाए, अगर मैं हाउस वाइफ हूँ तो मोस्टली टीम में मेरी लेडीज़ हाउस वाइफ ही हैं, तो बोलती ये भी कोई काम होता है, इसी को तो कोई पढ़ाई तो होती नहीं कहीं पे भी, फालतू का काम है ये तो। तो लेकिन आज जब मैं बताती हूँ लोगों को कि नहीं, मैं ग्रेजुएट हूँ
पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मैंने किया है, तो उसको वैल्यू देते हैं, अच्छा इसकी पढ़ाई भी शुरू हो गई है, तो एक वैल्यू मिलती है और एक रिस्पेक्ट भी मिलती है सर। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ गया होगा क्योंकि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा में डायरेक्ट सेलिंग है ना, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत कम करता है डायरेक्ट सेलिंग में। बिल्कुल सर, कॉन्फिडेंस की अगर बात की जाए तो सर पहले हाई प्रोफाइल लेडीज से मिलने में थोड़ा सा लगता था कि पता नहीं क्या कहेंगी क्या नहीं कहेंगी, लेकिन आज किसी से भी बात करा दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा, एक सुमन में एक और रहता है, आप तो डायरेक्ट सेलिंग एक्टिवली कर रही हैं, तो जनरली ये लगता है कि यार हम लोग अपलाइन जो लोग सिखाते हैं उससे ज़्यादा क्या सिखाते होंगे यूनिवर्सिटी में, क्या सिखाते होंगे डिप्लोमा में, कुछ अलग सीखने को मिला आपको? बिल्कुल सर, मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारे अपलाइन ने हमें सिखाया नहीं है। सुरेखा जी बहुत अच्छी हमें ट्रेनिंग देती हैं, इवन हमारे जो इमीडिएट अपलाइन हैं बहुत अच्छा करते हैं। मैं थैंक यू पहले सभी अपलाइन को बोलना चाहूँगी। लेकिन सर होता क्या है, अपलाइन ने तो वही बताया ना हमें जो आज तक हम सीखते आ रहे थे। साइंटिफिकली तो प्रूफ कुछ नहीं था। राइट। एक व्यक्ति ने पीएचडी करी है, उन्होंने 6 साल मेहनत की है सर, उन्होंने कुछ टूल डेवलप किए हैं, वो हमारे अपलाइन तो नहीं बता सकते थे। राइट। तो मुझे तो एक्चुअली वो टूल चाहिए थे, क्योंकि हाउसवाइफ हूँ तो बहुत ज़्यादा मेरे पास टाइम भी नहीं होता है, मुझे फैमिली को भी देखना है। फादर इन लॉ है मेरे, जबकि अब तो बीमार भी रहते हैं, उनको भी देखना है, लेकिन फिर भी मैं पैशनेट हूँ इस बिज़नेस को लेके, इंडस्ट्री को लेके, तो मुझे टाइम इतना नहीं था। लेकिन उस टाइम को मैं कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करूँ, तो उसके लिए मुझे कुछ टूल्स तो चाहिए थे। राइट। तो वो टूल्स मुझे सर वहाँ से मिले हैं। दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छा ऐतिहासिक काम आपने किया है सुमन मैम, और स्पेशली बहुत सारी वुमेन जो डायरेक्ट सेलिंग में काम तो कर रही हैं लेकिन उनके पास में उस प्रकार के परिणाम नहीं है क्योंकि वो प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, तो वो सुमन मैम से सीख सकती हैं, प्रेरणा ले सकती हैं। और सुमन मैम ने जिस प्रकार से इसको किया है और जिस उत्साह के साथ में काम कर रही हैं, तो आप सब भी उसी प्रकार से अपनी इस जर्नी को, इस यात्रा को नेक्स्ट मुकाम पे ले सकते हैं। सुमन मैम आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। आइए अब मिलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग के फर्स्ट बैच के ब्रिलियंट स्टूडेंट नितेश निम्बुरे जी से। नितेश, स्वागत है आपका बहुत बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सपीरियंस की बात की जाए सर, मैं शॉर्ट में स्टोरी शेयर करूंगा अपनी। हाँ प्लीज़। सर मैं एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डायरेक्ट सेलर का लीडर हूँ, सेकंड जनरेशन हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। मैं डायरेक्ट सेलिंग को बहुत पहले से देखता आ रहा हूँ, अपने बचपन से देखता आ रहा हूँ, फैमिली में, मतलब जो चीज़ मैंने यूज़ किया हमेशा डायरेक्ट सेलिंग की यूज़ की। पापा करते थे? पापा करते हैं सर, पापा करते हैं, अब मम्मी भी करती है बहुत अच्छी तरीके से। तो मैंने बचपन से डायरेक्ट सेलिंग को बहुत पास से देखा है, मैं सेमिनार्स देखे हैं, मीटिंग्स देखे हैं, ट्रेनिंग्स देखे हैं, लेकिन मैं ये चीज़ नहीं समझ पा रहा था कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या चीज़ ये, बहुत दिनों तक। तो बट मैं फिर इस बीच में अलग अलग करियर ऑप्शंस ढूंढता रहा था कि होटल मैनेजमेंट कर लेंगे, MBA कर लेंगे, ये कर लेंगे, बट एक राइट पाथ नहीं मिल रहा था। तो मेरा ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट हुआ, सर का एपिसोड देखा कमलकांत वशिष्ठ सर का, कि फिर सोचा यार ये करेंगे अपन, कि कुछ नया लग रहा है। तो फिर इंफॉर्मेशन ली और आपका आशीर्वाद था, तो वहाँ पर एडमिशन हो गया। फिर धीरे धीरे चीज़ों को सीखा और ऐसा पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग जो दिखती है उससे थोड़ी सी अलग है। हम डायरेक्ट सेलिंग को एक अलग नज़रिए से देखते हैं, यहाँ पे लोग एक अलग नज़रिए से आते हैं, लेकिन वहाँ पर पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग का जो कोर है ये है कि लोगों की लाइफ चेंज करनी है। डायरेक्ट सेलिंग में अलग अलग चीज़ें बताकर लोगों को लाया जाता है। कुछ लोग कुछ दिन वो टिकते हैं, कुछ दिन नहीं टिकते, ये मैं देख भी रहा था, साथ ही साथ देख रहा था, क्योंकि एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम नहीं था ये। फिर उन चीज़ों को जब समझा कि कोर्स में इन चीज़ों को समझा कि डायरेक्ट सेलिंग का कोर क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में होता क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए, इन चीज़ों पे जब बात हुई सर के साथ, तो समझ में आया कि यार ये बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ी चीज़ है और यहाँ पे ड्रीम हम कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि ड्रीम जो है वो तो कंप्लीट करेंगे, उसके साथ बड़े ड्रीम्स देखने का, अपने सपनों को और बड़ा करने का भी यहाँ पे मौका मिलेगा। और सर एक्सपीरियंस की बात थी, मैंने इस स्टोरी में थोड़ा सा शेयर किया कि एक सिस्टम नहीं मिल रहा था हमको, टीम में भी मैं इस चीज़ को चेक कर रहा था कि एक सिस्टम नहीं है। लोग आते हैं, कुछ दिन काम करते हैं, टारगेट मंथ में नए लोगों को भर्ती किया जाता है, फिर वो 2-3 महीने बाद गायब हो जाते हैं। लेकिन एक सिस्टम, जिस क्यू को लेकर एक व्यक्ति जब डायरेक्ट सेलिंग में आता है तो उस क्यू को आखिर तक उसे कंटिन्यू रखना है। उस क्यू को जब हम फुलफिल करते हैं तो वही हमारा मकसद पूरा करना है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे पहले तो क्यू की बात है, जब तक हम उस क्यू को नहीं क्लियर करेंगे तब तक नहीं होगा। तो मुझे उस कोर्स के दौरान मेरे एक्सपीरियंस ये हुआ कि मुझे उस क्यू को
पूरा करने का मकसद मिला कि ये यार ये मैं क्यों कर सकता हूँ। राइट। और उसके बाद जो था कि बहुत सारी चीज़ें जो सीखने मिली, एक नया सिस्टम मिला सर। सिस्टम ऐसा मिला कि एक नया पर्सन अगर डायरेक्ट सेलिंग में मैं ज्वाइन करा रहा हूँ तो उस पर्सन के साथ में लाइफ टाइम या फिर उस पर्सन के साथ एक लंबे ड्यूरेशन तक मैं उसे कैसे लेकर जा सकता हूँ। जैसे नॉर्मल होता है कि लोग आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, बीच में एक ही ड्रॉबैक होता है कि एक सिस्टम नहीं मिलता। तो एक सिस्टम मिलना बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि अब एक सर ने बताया कि एक साइंटिफिक प्रोग्रेशन पाथ है हमारे पास कि इसके साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत लंबे समय तक और बहुत अच्छी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ पाएंगे। दैट्स ग्रेट। तो अभी आप फुल नॉलेज आपके पास में आ गई है। Yes, sir. फील्ड में बिल्कुल एकदम झंडे गाड़ने के लिए तैयार हैं। यस सर, बिल्कुल सर। तो अभी कुछ आपने जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट भी करना स्टार्ट किया है? बिल्कुल सर, अभी इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया है। एक उसका थोड़ा सा एक छोटा एक्सपीरियंस भी है, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, कि लोग खुद होकर आ रहे हैं मेरे पास अभी। मैं इस चीज़ को जो प्रमोट कर रहा हूँ कि पीजी डिप्लोमा का स्टूडेंट हूँ, तो लोग खुद होकर मुझे अप्रोच कर रहे हैं कि सर आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके साथ काम कर रहे हैं। कल एक ट्रेन में भी छोटा सा एक्सपीरियंस हुआ। मेरे साथ एक व्यक्ति बैठे तो डायरेक्ट सेलर बात तो करेंगे तो उनसे बात करना जब शुरू किया तो पता चला बातों बातों में कि वो एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर है और वो जो डिपार्टमेंट संभाल रहा है वो उसमें इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप ये चीज़ें संभाल रहे हैं। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि यार ये जो यूथ है ना बहुत भटका हुआ है। तो मेरे साथ उनकी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि यार ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, अभी के यंग जो बच्चे हैं नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, ये सब चीज़ें। तो उन्होंने मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा सुना तो उन्होंने खुद होकर मुझसे बात की कि यार जब मैं आऊँगा ऑफिस से ड्यूटी से तो जब तू रिटर्न आएगा तो अपन बैठ के इस चीज़ पे बात करेंगे। ऐसा मेरे उनसे साथ एक्सपीरियंस हुआ। चलिए बहुत बढ़िया। आप बहुत ऐतिहासिक बैच के पार्ट बने हैं रितेश, और बहुत शुभकामनाएं, और आपने इस इंडस्ट्री को बहुत आगे लेके जाना है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू रितेश। सो आज का ये एपिसोड बहुत स्पेशल बन गया है क्योंकि इसमें हम दो स्टूडेंट से मिले जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग किया है, रितेश और सुमन जी से, और स्वयं डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ हमारे साथ में रहे। एक बार फिर सर, जितनी बार मौका मिलेगा, मैं ही नहीं पूरी इंडस्ट्री आपका थैंक्स करेगी कि आपने इस इंडस्ट्री को एक एकेडमिक रिकॉग्निशन दिलवा दिया है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। और ना सिर्फ यहाँ पर बुलाने के लिए बल्कि जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है उसके अंदर भी आपका बहुत सहयोग रहा है हमेशा, उसके लिए भी हार्दिक अभिनंदन सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ये एक छोटा सा उपहार सर हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच और ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सर। ठीक है सर, थैंक यू। सो आज के इस एपिसोड में आप मिले डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ जी से, जो हिंदुस्तान के पहले डायरेक्ट सेलिंग पीएचडी होल्डर हैं, और उसके बाद उन्होंने इस यात्रा को आगे बढ़ाया और हिंदुस्तान की ही नहीं एशिया की पहली यूनिवर्सिटी सुन्नी यूनिवर्सिटी जहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग है, वहाँ के डायरेक्टर ई लर्निंग है, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, बहुत सारी जिम्मेवारियों को संभाले हुए हैं। और आज के इस एपिसोड में आप मिले रितेश से, सुमन जी से मिले जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा डायरेक्ट सेलिंग किया है और अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। आप अगर इस कोर्स को लेना चाहते हैं, आपके नज़दीक में कोई व्यक्ति लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी डाल रहे हैं, वहाँ से आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जा सकते हैं। कस्टमर केयर का नंबर दे रहे हैं, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कस्टमर केयर का नंबर है, और कहीं बात नहीं बने तो वहाँ पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।